हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हो दोस्तों। दोस्तों आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और दोस्तों मज़े से होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स के बारे में। नवोदया सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल आरएमएस जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका जो मैथ्स होता है, वो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों। उसकी एक हम लोग सीरीज़ लेके आए हैं, उस सीरीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट जो होता है, जिससे हम लोग मैथ्स की शुरुआत करते हैं, नंबर सिस्टम, तो उसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो हमारे चैनल के आपको क्या करना है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हो तो हमारे जो अपकमिंग वीडियोस रहते हैं उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप सबका मैं पहले स्वागत करता हूं हमारे इंसेप्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। और दोस्तों आज का जो वीडियो है वो हमारा है, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि हम लोग एक सीरीज़ लेके आए हैं मैथ्स की, नवोदया सैनिक स्कूल और आरएमएस जिसको हम लोग राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बोलते हैं। तो उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे दोस्तों डिटेल में, और समझेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होती है, नंबर सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें हम लोग आज बात करेंगे। और दोस्तों ये सिलेबस होने के बाद हम लोग इसके ऊपर जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों मिलते रहे, ये जो सीरीज़ है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए। और दोस्तों अगर आपका दोस्त, आपके कोई रिलेटिव्स अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं सैनिक स्कूल, नवोदया और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए, तो आप इस वीडियो को उसको भी भेज सकते हो दोस्तों। ये फ्री ऑफ कॉस्ट उसको भी मदद हो जाएगी दोस्तों। तो आप अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। सबसे पहला जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस नंबर सिस्टम चैप्टर में बहुत सी बेसिक चीज़ें आपको समझनी है, अगर आपको बेसिक चीज़ें समझ में आती है तो ही आपको आगे का सिलेबस समझ में आता है। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि आपको फॉर्मूलेज पता है, ट्रिक्स पता है, लेकिन बेसिक गलतियां आप करते हो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने ना होने की वजह से। तो इसके लिए स्टार्टिंग करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम में बेसिकली हमको क्या पढ़ना है दोस्तों, तो नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहे टॉपिक्स, इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ये टॉपिक्स देखेंगे हम लोग। उसके बाद टाइप्स ऑफ नंबर में इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के दो टाइप्स मेन, इसमें क्या फ़र्क होता है वो हम लोग देखेंगे। काउंटिंग कैसे करते हैं, इंडिया क्या फॉलो करती है, अदर पूरा जो वर्ल्ड है वो क्या फॉलो करता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। टाइप्स ऑफ नंबर्स में नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इवन नंबर, ऑड नंबर। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद डिजिट्स ऑफ नंबर्स, मतलब यूनिट डिजिट, जो सिंगल डिजिट होता है उसको हम लोग यूनिट डिजिट बोलेंगे। 2 डिजिट का नंबर हुआ तो हम लोग उसको दूसरे डिजिट को टेंस बोलते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे सब 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 10 डिजिट, अब तक ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें बात करेंगे। लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, और डिफरेंट डिजिट्स अगर दिए गए हैं तो उससे कैसे लार्जेस्ट नंबर फॉर्म होता है, स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारी देखने लायक वो है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। जो भी नंबर होता है, नंबर में उस नंबर की एक प्लेस वैल्यू होती है, एक फेस वैल्यू होती है। इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आपको अगर नंबर सिस्टम्स के क्वेश्चन करने हैं तो सबसे पहले ये सारी टॉपिक्स जो है ये आपकी क्लियर होनी चाहिए, तभी आप नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन होते हैं उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंपेरिजन ऑफ नंबर्स, ग्रेटर नंबर, स्मॉलर नंबर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो नंबर्स है वो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर होते हैं, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ द नंबर्स, अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे तो राउंड ऑफ जिसको भी हम लोग बोलेंगे कि नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, इसको अप्रोक्सीमेशन हम लोग बोलते हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे। प्रेडेसर एंड सक्सेसर क्या होता है, प्रेडेसर एंड सक्सेसर, इन टर्म्स को भी हम लोग पूछेंगे, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। फॉर्मिंग नंबर्स, नंबर कैसे बनते हैं इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, नंबर कैसे बनते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है आपको कि कोई नंबर दिया होता है उसको आप कैसे लिखोगे, जैसे आपको ऐसे 4 डिजिट नंबर दिया है 49349, इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे तो दोस्तों, या फिर वर्ड में दिया होता है और न्यूमेरिकल्स में आपको पूछा जाता है क्या कैसे लिखते हैं इसको न्यूमेरिकल्स में। उसके बाद डिविजिबिलिटी टेस्ट जो होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसमें 2 की डिविजिबिलिटी होती है, 3 की डिविजिबिलिटी होती है। मतलब ऐसा एक नंबर दिया रहेगा और आपको पूछा रहेगा कि भाई ये नंबर 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। ऐसी 2, 3, 4, 5 ऐसी जो नंबर्स होते हैं अलग अलग, 10, 11, 12, ये सारे नंबर्स की हम लोग डिविजिबिलिटी बात करेंगे। अगर ये डिविजिबिलिटी आपको पता है तो दोस्तों आप बड़े से बड़े नंबर को
चुटकी में बता सकते हैं कि ये नंबर इस नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो कि बच्चों को अभी आप कोई ये वीडियो देख रहा होगा, कोई बच्चा 4th क्लास का है, कोई 5th क्लास का है, कोई 6th क्लास का है। तो दोस्तों बेसिक जो हमारी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होती है, जिसको हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, ये सारी चीज़ें, इसके जो रूल्स होते हैं वो रूल्स भी बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है। बच्चों को सारी चीज़ पता होती है, प्रोसीजर पता होती है, लेकिन बेसिक रूल ना पता होने की वजह से बच्चे गलती कर जाते हैं दोस्तों। उसके बाद टॉपिक ये है रोमन नंबर्स। आपको हम लोग जो लिखते हैं 1 2 3 4, ये जो है ये अरेबिक नंबर हम लोग इसको बोलते हैं। और रोमन नंबर को हम लोग आई या फिर सिंगल आई भी हम लोग बोलते हैं। ये रोमन नंबर हुआ दोस्तों 2, ये 3, ये जो नंबर्स है इसको हम लोग 5 को हम लोग ऐसे बोलते हैं, 6 को ऐसे लिखते हैं। तो ये जो नंबर है इसको हम लोग, जैसे आपने घड़ी में देखा होगा या फिर जो वॉल क्लॉक होती है हमारी उसमें देखा होगा आपने, तो ये सारे रोमन नंबर्स होते हैं। तो दोस्तों इसका भी हम लोग यूज़ करते हैं और उसको लिखते कैसे है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग इस सीरीज़ में, इस चैप्टर के सिलेबस में देखेंगे। तो नेक्स्ट जो बात करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं हमारी नंबर सिस्टम से। तो दोस्तों इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम आपके सामने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, आपको सही से दिखेगा। ये इंडियन नंबर सिस्टम यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों, और ये है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो इंडियन नंबर सिस्टम में लिखते कैसे हैं नंबर्स को, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे लिखते हैं, तो आपको बता देता हूँ। ये इंडियन नंबर सिस्टम, जिसमें अगर सिंगल डिजिट है तो आप उसको बोलेंगे 1, अगर 2 डिजिट है तो ये हो गया आपका यूनिट प्लेस और ये हो गया आपकी 10 प्लेस। अगर ये 100 है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 1 प्लेस है। अगर 2 डिजिट है तो वो दूसरा जो 1 की वैल्यू है वो 10 है। अगर 100 लिखा है आपके सामने यहाँ पे तो 3 डिजिट नंबर है, तो ये आपकी 1 की जो वैल्यू है वो 100 है दोस्तों। 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ और 1000 करोड़, ऐसे हम लोग नंबर सिस्टम इंडियन नंबर सिस्टम में लिखते हैं। और अगर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, यहाँ तक आपको दिखेगा 10,000 तक आप सेम रहता है। उसके बाद हम लोग जो लाख बोलते हैं उसको यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000, मतलब 1000 के 100 टाइम्स अगर देखेंगे हम लोग तो होता है लाख। फिर होता है 10 लाख को हम लोग मिलियन बोलते हैं। करोड़ को हम लोग 10 मिलियन बोलेंगे, क्योंकि 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, और ऐसे 100 लाख मतलब ऐसे 10 मिलियन अगर बोलेंगे आप तो उसका होता है करोड़। 100 मिलियन 10 करोड़ को हम लोग 100 मिलियन बोलेंगे। तो ये है इंटरनेशनल सिस्टम और ये है इंडियन नंबर सिस्टम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, ये सारी चीज़ें हम लोग कंसिडर करते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। और 1 से लेके 1000 करोड़ तक, इसके आगे भी है लेकिन हम लोग सिलेबस में इतना ही पढ़ते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई आपको, इंडियन सिस्टम और ये इंटरनेशनल सिस्टम। नेक्स्ट जो बात करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको जस्ट बेसिक बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें मैंने जैसे शुरुआत में बता दिया आपको कि कोई नंबर दिया रहेगा आपको, उसको वर्ड में लिखना है आपको, और या फिर वर्ड में दिया रहेगा उसको नंबर में लिखना है। और एक सेंटेंस दिया रहेगा जैसे कि 1,92,275, ये ऐसा वर्ड में दिया होगा। और इसको सही तरीके से कैसे लिखेंगे, तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको सही ऑप्शन टिक करना होता है। उसमें बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि उनको लिखते नहीं आता है, या फिर नंबर दिया रहता है और उसको पूछा रहता है आपको कि इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर वर्ड में दिया है तो नंबर आपको लिखते आना चाहिए, और वर्ड में नंबर में दिया है तो वर्ड में आपको लिखते आना चाहिए, दोनों वाइस वर्सा। अगर नंबर दिया है तो वर्ड में लिखते आना चाहिए, वर्ड में दिया है तो नंबर लिखते आना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, इसके ऊपर के क्वेश्चंस देखेंगे तब आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर, जिसमें हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सारी चीज़ें क्या होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक खूबसूरत सा एक चार्ट आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको दिख रहा है कि नेचुरल नंबर की अगर बात करेंगे, नेचुरल जो स्टार्ट होते हैं 1 से और उसकी काउंटिंग होती है इन्फिनिट तक, मतलब 1, 2, 3 से अप टू द इन्फिनिट, ये जो नंबर होते हैं ये होते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर किसको बोलेंगे दोस्तों, अगर नेचुरल नंबर में 0 जोड़ा जाए, मतलब होल नंबर की स्टार्टिंग होती है 0 से अप टू द इन्फिनिटी, तो उसको हम लोग होल नंबर बोलेंगे दोस्तों। नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होता है, ये दोनों चीज़ें आपको पता चल गई उसके बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं दोस्तों। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, एक नंबर लाइन है, ये 0 है दोस्तों, और यहाँ पे आपको बताऊँगा तो
1 2 3 4 ये अप टू द इन्फिनिटी, और ये -1 -2 -3। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो है ये पॉजिटिव इंटीजर्स हुए, और यहाँ से नंबर लाइन के राइट हैंड साइड में जो होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स, और नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं दोस्तों। तो ये इंटीजर्स में 0, ये इंटीजर्स में सारी चीज़ें आएगी, 0 +1 √49, √49 मतलब 7 होता है, तो -2 -5 ये सारे नंबर जो आते हैं वो आते हैं इंटीजर्स में। उसके बाद हम लोग रैशनल नंबर की बात करेंगे। रैशनल नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, या फिर मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि p/q के फॉर्म में जिसको हम लोग लिखते हैं, और टर्म्स कंडीशन ऐसी है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो उस नंबर को हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर। उसके बाद इरेशनल नंबर, जो रैशनल नंबर नहीं, जैसे हम लोग √10, √2, √3, पाई, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आती है इरेशनल नंबर में। तो दोस्तों इसके बाद प्राइम नंबर की बात करेंगे। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? तो दोस्तों प्राइम नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 3, उसके बाद 5 7 11, दोस्तों ऐसे 100 तक अगर आप देखोगे तो टोटल 25 प्राइम नंबर है। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे जो लिस्ट प्राइम नंबर होता है वो होता है 2, और 2 ही एकमात्र ऐसा नंबर है जो है इवन, जो इवन नंबर है। बाकी सारे जो प्राइम नंबर है वो ऑड होते हैं दोस्तों। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके 2 ही फैक्टर बनते हैं, एक 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। जैसे मैं बता दूं आपको कि 7, तो 7 के कितने फैक्टर बनेंगे दोस्तों? 7 के 2 ही फैक्टर बनते हैं, एक तो 7 या फिर दूसरा 1। ऐसा नंबर जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और दूसरा फैक्टर वो नंबर इटसेल्फ होता है, उस नंबर को हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर। तो दोस्तों आप देखेंगे प्राइम नंबर कौन कौन से है, 2 3 5 7 11 और अप टू 100। 100 के ऊपर भी प्राइम नंबर है, लेकिन अप टू 100 मैं बता रहा हूँ आपको। तो कितने नंबर होते हैं? टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं अप टू 100। 100 के ऊपर भी प्राइम नंबर आपको पता होने चाहिए, और आपको नंबर देखने के बाद आप बताते आने चाहिए आपको कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा अप टू 100 तक सबसे बड़ा जो प्राइम नंबर है वो है 97, सॉरी क्या है 97, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया मेरे से लिखने में। यहाँ पे 97 आप देखेंगे तो 97 ये सबसे बड़ा प्राइम नंबर है। तो दोस्तों आपको ऐसा भी पूछा जाएगा कि फर्स्ट 10 प्राइम नंबर की एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन पूछेंगे या फिर मल्टीप्लिकेशन पूछेंगे, उसके बाद उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा वो पूछेंगे। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे इस नंबर सिस्टम के बारे में। जो प्राइम नंबर है मैंने आपको बता दिया, जिस नंबर को सिर्फ एक, जिसके 2 फैक्टर बनते हैं, एक तो नंबर इटसेल्फ और दूसरा 1, तो दोस्तों उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। और प्राइम नंबर सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो है 2, और वो है इवन। ओनली 2 ऐसा नंबर है जो इवन है, बाकी सारे जो नंबर है प्राइम नंबर वो है ऑड। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे लिस्ट इवन नंबर कौन सा है, इवन प्राइम नंबर कौन सा है। तो दोस्तों उसके बाद कंपोजिट नंबर की अगर बात करेंगे तो प्राइम नंबर को छोड़ के जो नंबर है उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अगला जो टॉपिक है वो हमारा देखते हैं हम लोग डिजिट ऑफ नंबर। डिजिट ऑफ नंबर में हम लोग देखेंगे दोस्तों, डिजिट ऑफ नंबर में आपको नाम सुनते ही आपको पता चला होगा कि जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ 1, ये 1 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है दोस्तों, ये 5 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5, और ये 6 डिजिट नंबर, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर, ये 5 डिजिट नंबर, ये 6 डिजिट नंबर, ये 7 डिजिट नंबर। अब आप ऐसे लिख सकते हो, आपको जितने नंबर तक लिखना है लिख सकते हो। तो ये जो है ये स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं। और अगर हम लोग लार्जेस्ट नंबर की बात करेंगे, लार्जेस्ट 1 डिजिट अगर नंबर है, ये स्मॉलेस्ट
वन डिजिट नंबर है 1, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है 10, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है 100, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। तो दोस्तों स्मॉलेस्ट नंबर स्टार्टिंग होते हैं 1 से और उसके बाद लग जाता है 0, और लार्जेस्ट नंबर जो होता है वो स्टार्ट होता है आपका 9 से। लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है 99, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है 999, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है आपका 4 टाइम्स 9, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा 5 टाइम्स 9। तो जितने नंबर आपको बताया है 9 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 7 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, तो आपको उतने टाइम को 9 लिखना है। अगर स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बोला होगा 7 स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर, तो 1 लिखो, उसके बाद 6 0 जोड़ दो, वो 7 डिजिट का लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा आपको। इसमें आपको बेसिकली क्या पूछा जाता है दोस्तों, इसमें आपको पूछा जाता है, ये तो स्मॉलेस्ट नंबर और ये लार्जेस्ट नंबर हुआ, आपको बहुत बार पूछा जाता है कि 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर और 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, इसका डिफरेंस क्या रहेगा। तो आप 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर और 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो इसका अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो उसको आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर, ये सिमिलर डिजिट का, सेम डिजिट का अगर लार्जेस्ट नंबर बोला गया होगा तो ये रहेगा। अगर आपको ऑलरेडी डिजिट दिए गए हैं और उसमें आपको लार्जेस्ट डिजिट ढूंढना है, सपोज आपको 9 7 8 3 2 5 ऐसे कुछ नंबर दिए हैं और आपको लार्जेस्ट नंबर बोला गया है, तो आप लिखेंगे 9 8 7 5 3 2। अगर गिवन नंबर दिए हैं और लार्जेस्ट नंबर लिखने के लिए आपको 5 डिजिट नंबर बोला है तो आप ऐसे लिखेंगे। अगर नंबर गिवन नहीं दिए हैं और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखने के लिए बोला है तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर आपका रहेगा ये। आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। अगर आपको नंबर दिए हैं जैसे कि 1 0 3 2 एंड 5 और आपको बोला गया है इन डिजिट्स में से कि आपको स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर फॉर्म करना है, तो आप सोच रहे होंगे कि यार 0 को सबसे पहले लगा दूं और फिर नंबर बना लूं। तो दोस्तों 0 को सबसे पहले लिखते नहीं है क्योंकि उसकी कुछ वैल्यूएशन नहीं रहती। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 1, फिर 0 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3 और फिर लिखेंगे 5। तो ये आपका सबसे गिवन डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो ऐसे 5 डिजिट नंबर, इस नंबर से आप बना सकते हैं। आपको एक नंबर दिया रहेगा, उसमें स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट डिजिट और लार्जेस्ट डिजिट ऐसे भी बताया रहेगा। इसके बारे में क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सिर्फ आपको टॉपिक्स क्या कवर करने हैं इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और दोस्तों मैं ये लंबा हो जाएगा वीडियो ज़्यादा, तो अभी हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे। क्या चीज़ें देखेंगे हम लोग, इसमें क्या बाकी रहेगा, आपका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बाकी रहेगी ये दोस्तों। तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है। अगर आपको एक कोई नंबर दिया है जैसे कि मान लो 3 5 8 6 1 और आपको पूछा गया है कि भाई यहाँ पे जो आपका 8 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का एडिशन भी पूछा जाता है, सब्ट्रैक्शन पूछा जाता है, उसके ऊपर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए बोली जाती है। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको पता है ये जो नंबर है 5 डिजिट नंबर है, इसको हम लोग बोलेंगे वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों 1000, 10,000। आपको दिख रहा है सारा चीज़ें। यहाँ पे 8 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 800, वंस, टेंस, 100। तो 800 ये 8 की क्या हुई दोस्तों, प्लेस वैल्यू हुई। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आपको 8 की फेस वैल्यू पूछी गई है, आपका जो फेस होता है वो फेस कभी चेंज होता है, आप कहीं पे भी जाओ आपका फेस जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। इसलिए इस यहाँ पे कोई भी जो डिजिट है वो कौन सी भी प्लेस के ऊपर हो उसकी जो फेस वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे 8 की जो फेस वैल्यू रहेगी वो रहेगी 8, 5 की फेस वैल्यू रहेगी 5, 3 की फेस वैल्यू रहेगी 3। सिर्फ फेस वैल्यू हर जगह पे सेम रहती है नंबर की, सिर्फ चेंज होती है, वो चेंज होती है प्लेस वैल्यू। आप जिस प्लेस के ऊपर उस डिजिट को रखा है उस प्लेस के ऊपर से उसकी प्लेस वैल्यू डिसाइड होगी। जैसे कि 1 है तो ये यूनिट डिजिट हुआ 1, उसकी प्लेस वैल्यू भी, अगर यूनिट डिजिट पे कोई नंबर है तो उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है, एक ही होती है, तो इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू एक ही हुई। अगर 6 है तो 6 की फेस वैल्यू क्या हुई, वो 10 वाले डिजिट पे है तो 6 की प्लेस वैल्यू हो गई आपकी 60 और उसकी फेस वैल्यू क्या रहेगी 60 रहेगी। तो दोस्तों इस नंबर से ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताया है, आई होप आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी पता चल गया होगा। तो दोस्तों अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, एक चीज़ बता देता हूँ आपको पढ़ाई करते वक्त काम आएगा ये चीज़ें।
आपको अगर तैयारी शुरू करनी है या फिर आप लोगों ने कर भी दी होंगी, तो मैथ्स के लिए सबसे पहले आपको क्या हो, कम से कम ये चीज़ें आप कर लो, फिर आप मैथ्स का आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, टेबल्स जो है आपके टेबल्स आपको करना है दोस्तों 2 से कम 30 तक टेबल आपको पता होने चाहिए। दोस्तों 2 से 30 तक कम से कम आपको टेबल पता होने चाहिए। उसके ऊपर भी अगर टेबल आपको पता है तो ग्रेट, आप ग्रेट हो, इतने बहुत हो जाते हैं कैलकुलेशंस करने के लिए। दोस्तों अगर आपको स्क्वायर पता है 1 से लेके 30 तक, 1 का तो स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 से लेके 30 तक अगर आपको स्क्वायर पता है तो आपको कैलकुलेशंस करने में आसानी होगी। क्यूब भी अगर आप पता कर लेते हो अप टू 30, टेबल करने हैं आपको पहले, फिर बाद में स्क्वायर करना है, उसके बाद में आपको क्यूब करना है। ये चीज़ें आप कर लो, आपको अगले हम लोग जो वीडियो लेंगे उसमें आपको जो भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या फिर आप कुछ भी मैथ्स का सॉल्व करेंगे, तो आपको अगर ये चीज़ें पता है तो आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो चुटकी में कर सकते हो फटाफट। आपका यहाँ पे इतना टाइम नहीं रहता है दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर आपको स्क्वायर ना पता हो तो भी आप स्क्वायर कर सकते हैं। अगर आपको सपोज 11 का स्क्वायर करना है नहीं पता है तो आप 11 × 11 करके भी कर सकते हैं, लेकिन उसको बहुत टाइम लग जाता है और टाइम नहीं रहता है। कुछ चीज़ें आपको सेकंड में सॉल्व करनी होती है, इतना डिसीजन फटाफट लेना होता है। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, ये चीज़ें अगर आपको पता है, अगर टेबल आपको याद है तो कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, ये सारी चीज़ें आप लोग फटाफट कर सकते हैं। अगर स्क्वायर पता है तो स्क्वायर रूट भी निकालते आएगा आपको फटाफट, और अगर क्यूब पता है तो क्यूब रूट भी आपको पता होने चाहिए, क्यूब रूट भी आप निकाल सकते हैं। किसी चीज़ का अगर अंडर स्क्वायर वैल्यू आ रही है, अंडर क्यूब या अंडर स्क्वायर, तो आप इसकी झट से बिना कैलकुलेशन किए, आप अगर आपको लर्न है ये सारी चीज़ें, तो आप फटाफट कैलकुलेशन करके इस सारी चीज़ों का आंसर दे सकते हो। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस मैथ सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो है दोस्तों। ऐसे ही हम लोग इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको हमारे अपकमिंग वीडियो जो रहेंगी वो मिलती रहेगी दोस्तों। पार्ट 3 जो रहेगा हमारा तीसरा वीडियो, उसमें हम लोग बाकी की चीज़ें देखेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ नंबर्स क्या होता है, प्रेडेसर किसको बोलते हैं, सक्सेसर क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग नंबर्स क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट को देखेंगे कि डिविजिबिलिटी टेस्ट, उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखेंगे, रोमन नंबर्स के बारे में देखेंगे, और उसके बाद जो भी इस नंबर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, PYQ क्वेश्चंस, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए